जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आओ बेना, सत्यनारायण भगवान की कथा का 5वां अध्याय को अपन श्रवण कह रहा। 5वां अध्याय में कथा इस प्रकार रहा है कि श्री सुत जी बोले हैं, हे ऋषि बोले कि अब जो आगे की 5वां अध्याय की जो कथा है वो मैं थाने श्रवण कराओ। तो वो में कथा इस प्रकार रहा है। प्रजापालन में एक तुंगध्वज नाम का राजा था। वे हमेशा बहुत ही अच्छा धर्मात्मा भी था, प्रजा को अच्छी तरह मतलब पालन भी करता था। तो तुंगध्वज नाम का जो राजा था, वे कहीं करियो एक बार मतलब शिकार के लिए निकले। और शिकार के लिए जब वो निकला है तो वे मतलब पशु पक्षी ने मार कर झाड़ का नीचे जब बैठा है, तो उस समय जब बड़ का झाड़ के नीचे बैठे है तो जो ग्वाल बाल है वे सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को मतलब श्रवण करता है। तो वे राजा जी का सामने प्रसाद ले जाके रखे हुए। तो राजा जी अभिमान में न तो प्रसाद खाया और प्रसाद को तिरस्कार करके और शिकार करके वापिस अपने मुँह में राज्य में जान लगा। तो वे तो बेचारा ग्वाल बाल हा, तो वे कहीं भी नहीं बोला क्योंकि राजा ने कौन कहीं बोल सके, स्वयं राजा है। तो मैंने कहीं नहीं बोलिया, पर भगवान ने हाथ जोड़ लिया। तो राजा जी जैसे ही वह नगर में गया है, देखे तो भगवान सत्यनारायण को कोप हुए क्योंकि वो प्रसाद ने तिरस्कार करे हो। सत्यनारायण भगवान की कथा जठे भी होती हो, भले था कथा सुनो चाहे मत सुनो, पर भगवान को जो प्रसाद है उन्हें अगर कोई था का सामने कर रहे हो है तो प्रसाद को मतलब श्रवण मतलब प्रसाद लेना ही बड़ा भाग्य की बात है। सत्यनारायण भगवान को प्रसाद सेज में मिले ही नहीं है। तो सत्यनारायण भगवान को प्रसाद ने वो त्यागी है, वो त्याग के वो जब घर गयो है तो जो गाल वालू सामने प्रसाद रखियो वो भी वो मना कर दियो। घरे गयो तो देखे तो वो राज्य पात सब कुछ जराग में भगवान सत्यनारायण नष्ट कर दियो। जब वो समझ को पाछो कि ये तो बोले मैं भगवान को प्रसाद त्याग के आयो बोले जी के लिए भगवान बोले मारो राज्य पात सब कुछ नष्ट कर दियो। वापिस गयो, ग्वाल बाल कनु माफ़ी मांगी है, सत्यनारायण भगवान कनु माफ़ी मांगी है कि सत्यनारायण भगवान हमारी गलती हुई जो मैं था को प्रसाद त्याग के बोले और बोले थोड़ा सा अभिमान में आएगो हो तो मैं था को प्रसाद त्याग दियो हो, पर अब मैंने माफ़ कर दो बोले। और मारो पाछो सब धन संपत्ति वैभव जैसो है जैसो पाछो था कर दो। तो भगवान देखो भाव को भूखो है। भगवान जैसे उन्हें दंड दियो है, भगवान ऐसा प्रसन्न भी हुई है, पाछो को यथाव्रत सब राज्य पाठ सब उन्हें भगवान पाछो जैसो को जैसो दे दियो है। तो अब है तो वो कहीं करो है अंत में मतलब भगवान का बहुत दिन तक सुख उठायो है। सुख उठा के अंत में वो मतलब भगवान का बैकुंठ धाम में ही गयो है। अभी मैं कथा जो 4 ही अध्याय में जो कथा आए हैं कि भाई जो इनमें जो 4 अध्याय में जो पहला ही अध्याय में है शतानंद, दूसरा अध्याय में शतानंदन नामक जो बुद्ध ब्राह्मण था वे सुदामा को रूप लियो है। सुदामा का रूप में जन्म लेकर वे श्री कृष्ण जी की भक्ति करके और मोक्ष ने प्राप्त कियो है करियो है। और जो महाराज उल्कामुख जो था तो वे तीसरा अध्याय का जो महाराज उल्कामुख था वे राजा दशरथ बने और भगवान राम स्वयं व्याका घरे जन्म लियो है। तो वे राम जब जन्म लियो है तो भगवान रंगनाथ जी को पूजन करता है, भगवान राम जी भी रंगनाथ जी को पूजन करता है और राजा दशरथ जी भी रंगनाथ जी को पूजन करके वैकुंठ धाम की प्राप्ति करिए। और जो राजा वे कई के तुंगध्वज राजा था वे राजा मोरध्वज बनिया। राजा मोरध्वज की कहानी सबने मालूम है। तो मोरध्वज राजा बनकर अपने पुत्र ने आराव चीर के वे मोक्ष ने प्राप्त करियो तो। और जो लकड़हारा जो था वे जो लकड़ी बेचता है वे लकड़हारा दूसरा अध्याय में जो कथा आए है वह लकड़हारा भील की जो कथा आई है। तो वे लकड़हारा जो था वे कौन बनया, गुह नामक निषाद राज। निषाद राज कौन है, जो भगवान राम ने गंगा पार उतारा है केवट बे भगवान राम ने केवट गंगा पार उतारी है। और जो लकड़हारा भील जो था वह को नाम बे बाद में राम जी ने नौका पार लगा के और खुद भी बहुत सागर पार हो गया है। तो सत्यनारायण भगवान की कथा को जो श्रवण कह रही उन्हें हमेशा सत्यनारायण भगवान जो है जो बंदी बंधन में बंधेल रहे मैंने छुड़वा दे हैं। जी घर पुत्र पोत्र धन संपत्ति नहीं रहे हैं, भगवान मैंने पुत्र पोत्र धन संपत्ति करे हैं। और जिन्हें किसी भी चीज़ के लिए विजय प्राप्ति चाहिए है वे सत्यनारायण भगवान की कथा अगर करे हैं तो मैंने हर चीज़ में विजय प्राप्ति हो है। और भगवान जैसे मतलब जो भगवान की कथा को श्रवण करो है मैंने भगवान हर जन्म में कुछ न कुछ जैसे एक सुदामा बनया है तो एक वो नामक निषाद राज बनया है, एक महाराज तुंगध्वज बनया है और एक राजा दशरथ बनया है। तो भगवान सबने इसी प्रकार अगर जन्म भी दे तो ऐसा दे कि जो भगवान को मिले हैं। भगवान सबने मैंने अच्छा जन्म दिया है, भगवान ने सबकी मनोकामना पूरी करी। वैसी जो सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करे भगवान वह की हर मनोकामना पूरी करे और भगवान हमेशा वह को साथ दे। इसी मनोकामना का साथ बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। राधे राधे।